दोस्तों नमस्कार, मैं संजय पांडे अपनी चैनल पांडे प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में प्रॉपर्टी खरीदते समय किन किन बातों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। लाइफ में आदमी एक या दो बार ही प्रॉपर्टी खरीदता है और प्रॉपर्टी खरीदते समय अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो उसका हर्जाना उसको कई सालों तक भुगतना पड़ता है। वही कौन सी 5 बातें हैं जिसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, तो दोस्तों अगले इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो चले वीडियो की ओर। दोस्तों रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किन किन कारणों से खरीदी जाती है। एक है सेल्फ यूज़ के लिए खरीदी जाती है, दूसरा है रेंटल के लिए खरीदी जाती है, तीसरा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदी जाती है। तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें प्रॉपर्टी किस लिए खरीदनी है। जैसे कि हमें सेल्फ यूज़ के लिए खरीदना है, तो सेल्फ यूज़ के लिए जब खरीदना है तो हमें ये देखना है कि हमारा वर्क प्लेस कहाँ पर है और वर्क प्लेस से हमारे प्रॉपर्टी हमें रिलायबल है कि नहीं है, और हम जिस एरिया में खरीद रहे हैं वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, और बच्चों का स्कूल आसपास में कितनी दूरी पर है, हमें ये देखना है। दूसरी चीज़ आती है रेंटल के हिसाब से। तो दोस्तों रेंटल के हिसाब से हमको वही प्रॉपर्टी खरीदनी है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लोग रहते हैं और आजू बाजू में कोई कंपनीज़ है, वहाँ पर हमें रेंट अच्छा मिल सकता है क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है। तीसरी बात आती है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जब भी आदमी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदता है तो उसको ये देखना है कि अगले आने वाले 5 साल में कहाँ पर नई इंडस्ट्रीज़ आने वाली है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर आने वाले हैं, उसके हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट किए तो उसका रिटर्न्स आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। अब ये हो गया है कि हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमें करना है सर्वे। उस प्रॉपर्टी का सर्वे जहाँ पर हमें प्रॉपर्टी खरीदनी है उस एरिया में हमें सर्वे करना है। मतलब आजकल गूगल से भी सर्वे होता है, या तो आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त उस एरिया में होंगे तो उससे आप उस एरिया की जानकारी ले सकते हैं कि उस एरिया में क्या रेट्स है, क्या क्या सुविधाएं है। ये सारी सर्वे अपन कर सकते हैं, या तो खुद जाके भी सर्वे कर सकते हैं। खुद जाके सर्वे करने में आपका फ़ायदा ये है कि आप बिल्डर के साथ जब बात करोगे तो कन्वीनियंट होगा। खुद जाके आपने सर्वे कर लिया तो उससे आपको बिल्डर के साथ बात करने में कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद बात आती है, सर्वे भी हो गया, उसके बाद बात आती है कि प्रॉपर्टी खरीदने की। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप उस एरिया के किसी कंसल्टेंसी को पकड़िए, या तो उस एरिया में जो भी एजेंट है उसके ज़रिए आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दोस्तों लोगों का मानना यह है कि प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या एजेंट के पास जाने से प्रॉपर्टी महंगी मिलती है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। दोस्तों हो सकता है उनके पास जाने से आपको प्रॉपर्टी सस्ती भी मिलेगी और अच्छी भी मिलेगी। तो दोस्तों उस एरिया में जो भी आपको रिलायबल कंसल्टेंसी है उसके पास जाइए और उसको बताइए कि मुझे इस एरिया में इस बजट में प्रॉपर्टी खरीदनी है। वो आपको अच्छे से गाइड करेगा, आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाएगा। दिखाने के बाद में आपको जैसे मान लो 4-5 प्रॉपर्टी उसने दिखा दी, उसमें से आपको कोई पसंद आती है तो उसको वो बस शो कीजिए कि आपको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है। आप खाली रेट पूछिए और अगली बात कल बताएंगे करके उससे बोलिए। अब आपने ये तय कर लिया कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है। उसके बाद बात आती है निगोशिएशन की। तो निगोशिएशन के पहले आप एक काम ज़रूर कीजिए कि वो जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं उसके लीगल एड्स, मतलब लीगल पेपर्स बिल्डर से आप मांग सकते हो। या तो बिल्डर के पास अगर नहीं है या देने में आनाकानी करता है तो ये देखिए कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर में कौन सी बैंक लोन दे रही है। बैंक उसकी पूरी लीगल हेड्स चेक करती है, उसके बाद ही लोन देती है।
अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट बैंक अगर लोन देती है तो ये सुनिश्चित कीजिए कि ये प्रॉपर्टी सही है। उसके बाद बात जब आती है कि आपको बिल्डर के साथ मोल भाव करना है, तो उससे एक डेट ले लीजिए कि इस डेट में हम बात करेंगे। और जिस समय आप बिल्डर से बात करते हैं तो उस समय आपके जेब में आपका चेकबुक होना बहुत ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 60 लाख की है और आपका अनुमान है कि ये प्रॉपर्टी 55 या 56 में मिलना चाहिए, तो आप उससे 10% लेस मतलब 51 से स्टार्ट कीजिए, तो आप एक एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद कभी कभी ये भी होता है कि बिल्डर को पैसे की ज़रूरत है, उस समय में बिल्डर हाँ भर देता है और आपको प्रॉपर्टी सस्ती भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये है प्रॉपर्टी लेने का तरीका। उसके बाद आप जब भी उसको चेक देंगे तो चेक देते टाइम में उससे पूरा एक एग्रीमेंट बनवा लीजिए कि नेक्स्ट पेमेंट मेरे कैसे कैसे रहेंगे और इस प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें एक सिंपल पेपर पे लिख लीजिए या तो एक सिंपल एग्रीमेंट बनवा लीजिए। जब आप एग्रीमेंट बनवाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में पूरा उससे लिखवा लीजिए, नहीं तो उसमें अगर गलती हो जाए तो बाद में बिल्डर आपको बोल सकता है कि ये चीज़ें उसमें नहीं थी, ये नहीं थी, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो दोस्तों यही एक तरीका है प्रॉपर्टी खरीदने का। हाँ तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए, या इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों धन्यवाद।